स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 28। सभी बच्चे अपना यहाँ नाम और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। आज का विषय है बच्चों राज्य शासन कैसे काम करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत जो है बच्चों राज्यों का एक संघ है। ठीक है बच्चों, तो हमारा देश जो बच्चों भारत है वो राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें बच्चों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर रिसेंट में बच्चों 29 राज्य हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है बच्चों, तो भारत के हर राज्य में बच्चों एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को बच्चों विधायक कहा जाता है। यह सभी बच्चे याद रखेंगे कि विधानसभा के सदस्य को बच्चों विधायक कहा जाता है। हर राज्य बच्चों कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जितने भी बच्चों राज्य हैं वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जितने भी बच्चों निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ से जो जनता है बच्चों एक प्रतिनिधि चुनती है। वह बच्चों जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, इसका मतलब है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिनकी उम्र बच्चों 18 साल या उससे ऊपर हैं, वे सभी बच्चों मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो वह बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे ज़रूर याद रखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बच्चों। जिनकी उम्र जो है बच्चों 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है बच्चों जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक या एमएलए बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जो है बच्चों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बच्चों जनता का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो वह है बच्चों विधायक। ठीक है बच्चों, तो जनता का प्रतिनिधित्व विधायक करते हैं, जिनको बच्चों हम एमएलए, ठीक है बच्चों, जिनको हम एमएलए के नाम से जानते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है बच्चों, यह एमएलए की फुल फॉर्म है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद बच्चों है आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो बच्चों जो विधायक होते हैं ये बच्चों अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के जो विधायक हैं बच्चों आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों जिस राजनीतिक दल के जो विधायक होते हैं अगर आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। तो बच्चों जो दल जीत जाता है यानी कि जिनको बहुमत प्राप्त होता है उसको हम राजनीतिक दल में सत्ता पक्ष और बाकी सभी को हम विपक्ष कहते हैं। चुनाव के बाद बच्चों सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। ठीक है बच्चों, जब चुनाव हो जाते हैं बच्चों उसके बाद जो सत्ताधारी यानी कि जो पक्ष जीत जाता है बच्चों वे जो विधायक होते हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है बच्चों मंत्रियों का चयन करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं बच्चों वो मंत्रियों का चयन करते हैं और चुनाव के बाद बच्चों राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्यपाल है बच्चों वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है किसी भी पार्टी को ना या एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल
किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को बच्चों गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ज़रूर याद रखें, जब दो या दो से अधिक दल, ठीक है बच्चों, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे राज्यपाल। ठीक है बच्चों, राज्यपाल राज्य का प्रमुख जो है बच्चों राज्यपाल कहलाता है। ठीक है बच्चों, राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन कहलाता है? राज्यपाल। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। ठीक है बच्चों, उसकी जो नियुक्ति है बच्चों केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य जो है राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। इसके बाद बच्चों हम अब प्रश्नों की ओर चलेंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए हैं जो हम इसको करने जा रहे हैं। शासन के बच्चों 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर है बच्चों केंद्र, इसके बाद बच्चों राज्य, इसके बाद सबसे जो निचले स्तर पर है वो है बच्चों स्थानीय। तो शासन के 3 स्तर कौन से हैं? केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। इसके बाद यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको देखेंगे हम। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है, परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, राजनीतिक दल कृत्रिम नाम, यानी कि इनको ऐसे नाम दे रखे हैं बच्चों। पहला यहाँ बच्चों देखेंगे हम लोक अधिकार पार्टी, ठीक है, जिसमें 43 इनको चुने हुए सदस्यों की संख्या दी है बच्चों, यहाँ पे 43 है। जनता कल्याण दल 16, अन्य दल 3, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते उनको बच्चों हम निर्दलीय कहते हैं। जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते यानी कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं, जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं बच्चों, उनको हम निर्दलीय कहते हैं। इसके बाद विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्रों व सीट का योग 68। इसके बाद बच्चों हम यहाँ देखेंगे, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो बच्चों जो है यहाँ पे सरकार जो है बच्चों लोक अधिकार पार्टी, इसकी जो है बच्चों बनाई जाएगी सरकार। और क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि बच्चों यह सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे दे रखा है जो विधान निर्वाचन क्षेत्रों व सीटों का योग यहाँ 68 है, तो आधे से अधिक 43 है, इसलिए यह लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। कौन कौन से दल विपक्ष दल कहलाएंगे? बाकी सभी जो हैं बच्चों जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय, ये सभी विपक्ष दल कहलाएंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो बच्चों मुख्यमंत्री व मंत्री जो है बच्चों लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे, क्योंकि बहुमत में यही है। इसके बाद बच्चों यहाँ देखेंगे कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाइए। तो बच्चों कुछ राजनीतिक दलों के जो नाम हैं बच्चों आप सभी को पता होगा, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये सभी जो है राजनीतिक दलों के नाम हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ देखेंगे प्रश्न, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो सभी बच्चे यह अपने पेरेंट्स से या खुद पता लगाएं कि आपके जो क्षेत्र का जो विधायक है वह कौन है और उसका नाम लिखें। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो बच्चों विधायक जो है बच्चों यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि विधायक कौन होता है। तो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों को बच्चों विधायक कहा जाता है। तो यहाँ सभी बच्चे लिखें कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। और इसके बाद इसका जो चुनाव है बच्चों वो जनता करती है। ठीक है, इसका जो चुनाव है वो जनता करती है। इस प्रकार से यह वर्कशीट पूरी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।